गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon. Yes मैम। Yes, ma'am. Okay, dear. Screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, dear. I am Suman Chandila, Assistant Professor in CSE Department, and right now I am presenting the subject PPS. Basically, on C language, right? डियर फर्स्ट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें जो अगर आपका ऑनलाइन अगर आपका मोड है, एग्ज़ाम अगर आपके ऑनलाइन होते हैं तो आपके 6 MCQ इंटरनली हेल्ड होंगे एंड +4 आपके असाइनमेंट, राइट? 6 MCQ, 4 असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट डिपेंड्स ऑन टीचर्स देयर सिलेबस, कि उसका सिलेबस क्या है और राइट सिलेबस क्या है उसका। और आपका अगर सिलेबस ज़्यादा है, जैसे देखो पीपीएस में आप देख रहे हैं 9 यूनिट, बट 4 आर मैंडेटरी, 4 जो आपके होंगे वो मैंडेटरी ही होंगे असाइनमेंट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपके, राइट? तो जो 6 MCQ होंगे उसमें से बेस्ट 5 आपके सिलेक्ट होंगे। बेस्ट 5 जिसमें आपने प्रेजेंट मतलब सपोज आपने फर्स्ट जो है MCQ उसमें 5 मार्क्स आए हैं आपके, बाकी सब में आपके 9 10 आए हैं, तो टीचर क्या करेगा, फर्स्ट को डिस्कार्ड करेगा और बाकी जितने भी हैं उनको काउंट करेगा।
ये जो मार्क्स हैं ये आपके यूनिवर्सिटी जाते हैं एज एन इंटरनल मार्क्स जो ऐड होके आते हैं आपके, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होगा वो फिर 25 मार्क्स का होगा अगर होता है ऑनलाइन। इफ ऑफलाइन तो ऑफलाइन में अपोजिट हो जाएगा, 75 होगा आपका, 75 का होगा आपका एक्सटर्नल और 25 होगा इंटरनल। जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो आपके सेशनल मार्क्स पर, सेशनल जो एग्जाम होते हैं उनके मार्क्स पर प्लस असाइनमेंट के मार्क्स पर डिपेंड होता है। आई होप बोथ द स्क्रीन्स आर विजिबल, मेरी वीडियो एंड माई वीडियो प्लस आपका जो मैंने सिलेबस ओपन किया हुआ। डियर प्लीज कंफर्म वंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके डियर, नाउ आई थिंक उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो असेसमेंट जो रहेगी आपकी वो असेसमेंट आपकी ओरल भी रहेगी जो आप आंसर करोगे। आंसर इट डजेंट मीन कि आप रॉन्ग आंसर भी कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर आंसरिंग, इट मैटर्स। जो बच्चे आंसर करेंगे उनके नेम मैं और जो जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं आपके वो नोट करेंगे और उनके असेसमेंट मार्क्स लगेंगे। जैसे सपोज आपने असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट इतना अच्छा नहीं आया है, समहाउ आप लिख नहीं पाए हैं या ज़्यादा अच्छा नहीं गया आपका असाइनमेंट, बट आई नो दैट कि जो मेरा स्टूडेंट है वो डेली मुझे आंसर कर रहा है और समहाउ उसका असाइनमेंट में रह गया या एमसीक्यू में उसका नहीं उसने अच्छा रेस्पॉन्स किया, तो जो वो बाकी मार्क्स होंगे आपके वो वहाँ ऐड ऑन होंगे क्योंकि ओरल में आप सपोर्टिव थे, ओरल में आप इंटरेक्टिव थे, आपने सभी आंसर्स करे थे। सो आंसर जरूर करना और होपफुली आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप पेशेंसफुली आप रहेंगे फुल जब तक भी आपका ऑनलाइन सेशन रहेगा, ऑफलाइन जब भी आप हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट यू लिसन टू योर टीचर, देन यू रेज योर क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया देन यू रेज योर क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी वेल अंडरस्टूड हैं, 12th सबने पास किया, तो एक करके जो फर्स्ट आपका कोई जो फ्रेंड है वो आस्क कर रहा है तो दूसरा जो है वो म्यूट रखेगा। ऑल ओवर आप म्यूट रखोगे अपने आप को सो दैट कि जो डिस्टर्बेंस एक दूसरे को ना हो, राइट। जब भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ लेना, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाउ आपका जो सिलेबस है पीपीएस का, इसमें 9 मॉड्यूल है, आपको दिख रहे होंगे 9 मॉड्यूल है, राइट। मैम थोड़ा जूम कर देती हैं। इसमें 9 मॉड्यूल है डियर आपके। वो जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका, अच्छा कंप्यूटर तो आपने सबने पढ़ा होगा, है ना। कंप्यूटर तो ma'am. पढ़ा होगा। कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएगा कोई कि कंप्यूटर क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, बिना इसकी क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या इसके प्रॉस हो सकते, बताएगा कोई कंप्यूटर की डेफिनेशन। जो भी आपको समझ में आ रही है, जो भी आपने पढ़ी है। Ma'am, initially it was used for calculation. Initially, when it was developed back in the initial era, the first gen computer were made for calculation. But now later on, it is used for storing memory. Then later on, it became used for storing programs to store and to run programs and make things optimal and optimize things more efficiently. मोर एफिशिएंटली, राइट। कि कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर कैलकुलेशन। आई थिंक एक सिंपल अगर मैं डेफिनेशन कहूँ इसकी तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसे आप क्या कर सकते हो, इनपुट आपका ये लेगा इन द फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकती है, आप ऑडियो को शेयर कर रहे हो किसी से, वॉइस भी हो सकती है, या फिर 1 2 3 नंबर भी हो सकता है, या फिर ये भी डेटा है आपका जो मैंने शेयर कर रखा है आपको, आपका सिलेबस, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मीन्स परफॉर्म करेगा कुछ ऑपरेशंस। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिंट मीन्स एक तरह से किसका कर रहा है, शो का, शो आपको हो रहा है ना। और तो कोई कैलकुलेशन तो इसमें हो नहीं रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखो यहाँ कोई आपने देखा होगा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। देन उसके बाद आउटपुट, ये एज एन आउटपुट आपको मिल रहा है कैलकुलेट। और अगर आप करते हो कोई प्रोग्राम करते हो, आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो उसके बाद आप मीन्स कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस टर्म, राइट। तो देन उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है।
तो ये बेसिक आपकी क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूटर कैसे यूज होता है। डियर, आज मैं जस्ट आपको गो थ्रू कराऊंगी आपके सिलेबस से, इसकी आउटकम आपको बताऊंगी। देन जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम आपका कंप्लीट फिर फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स। ठीक है, जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, आज हम ये कंप्लीट वो करेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। यार आपने ये भी पढ़ा होगा, सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग हम करते हैं, राइट, तो प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में करने के लिए डियर क्या होगा सबसे पहले, मीन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक लॉजिक का फॉर्म करेंगे, उस आपको क्या चाहिए उसका फिर इनपुट उसके बेस पे बनाएंगे और वो टाइप करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट। डियर आपने एल्गोरिथम सुना है? एल्गोरिथम कुछ होता है, जी मैम, वही है ना? एल्गोरिथम पहले हम उसका एक डिजाइन करेंगे कि क्या हमें एल्गोरिथम इज अ चाहिए सीक्वेंस फंक्शन। ऑफ स्टेप्स। वेल डन डियर। भाई बाकी सब भी आंसर कर सकते हैं, ऐसे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप लोग इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्लास जो है मेरे बोलने के लिए नहीं है, मेरे सुनने के लिए भी है। यू ऑल आर सो गुड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम पे मैं मिली भी हूँ आप में से कुछ स्टूडेंट्स को, तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज अपनी शेयर करेंगे। देन उस इंटरेक्टिव सेशन तो तभी होगा, वरना तो आप ही कहोगे कि मैम ऑनलाइन क्लास तो बोर लग रही है। आप जब आंसर करोगे वो तभी हमारा क्या होगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा, और अच्छा भी लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। यू ऑल आर फैमिली। तो डियर उसमें एल्गोरिथम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम कुछ, आपसे मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला कि डियर आपको ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, कोई माइंड मैप तो बनाओगे ना आप अपने माइंड में कि मुझे जो ये प्रॉब्लम है ये इस तरह से सॉल्व करनी है, आई हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, राइट? इफ आई एम गोइंग राइट, अगर मैं सही हूँ तो आप कोई माइंड मैप तो बनाते होंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही है, मुझे सॉल्व करनी है, चलो प्रॉब्लम मतलब आप अपना एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो माइंड मैप में आपके में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है ना कि किस तरह से मैं प्रिपेयर करूंगा, जो मेरे एग्जाम है उसको मैं किस तरह से डिवाइड करूँ स्ट्रेटेजी को, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को, सो दैट मैं उसको क्लियर कर सकूं, अच्छे नंबर में ले सकूं। अब जो टॉपर होगा वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, जो बेचारा पासिंग मार्क्स जो लेगा वो भी, बट दोनों की स्ट्रेटेजी में डिफरेंस होगा एनी हाउ, राइट? तो वो माइंड मैप में जो स्ट्रेटेजी बना रहा है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो कर रहा है ना डियर? यस मैम। वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होगी कि जो फर्स्ट जो इजी मेरी यूनिट है उनको मैं फर्स्ट कवर कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं किसको कवर करूंगा, जो मेरी जो टफ यूनिट्स जो है। टफ यूनिट्स है। मैं एंटर कर रही थी डियर है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज बाकी टाइम में तो आई थिंक आपको पता होगा कि 145 अगर स्टार्ट होगी तो 150 तक एनी हाउ आप लोग एंटर कर जाओ, क्योंकि फिर बीच बीच में इंटरप्ट नहीं होगी क्लास, राइट? तो वो जो टफ यूनिट्स है उसका मैं बाद में, या फिर मैं टफ को पहले उठा लूँ, क्योंकि जो मेरी जो इजी यूनिट्स हैं उन पे तो मेरा हैंड है, वो मेरा हैंड होल्ड है, तो मैं अच्छे से कर लूंगा उन्हें। तो एक माइंड मैप जो लेके चलते हो, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपने बनाया, दैट इज द एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम है। अब आपसे कोई कहता है कि प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए, तो उसका क्या करते हो आप, माइंड मैप बनाते हो, उसका एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाते हो। अब वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपकी लैंग्वेज में होते हैं डियर, दैट इज द एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम है, राइट? कोई प्रॉब्लम मिली, उसको सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिखा आपने एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, दैट इज द। और अब एल्गोरिथम के बाद आप क्या करते हो, एल्गोरिथम के बाद सीधा प्रोग्राम लिख देते हो? यस और नो भी आंसर नहीं करोगे भाई, क्लास कैसे? नो नो मैम। उसके बाद क्या करोगे, एल्गोरिथम के बाद एक और स्टेप आता है, और जब मैं नेम लूंगी तो आप सारे कहेंगे कि नहीं मैम हमें पता था बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। फ्लो चार्ट सुना है आपने? Yes, ma'am. फ्लो Yes, चार्ट ma'am. बनाते हैं। फ्लो चार्ट जो है क्या बताएगा, फ्लो चार्ट क्यों यूज करते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे एल्गोरिथम के, राइट? यस मैम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हम सीधा एल्गोरिथम से भी तो प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैम, ताकि किसी और को एक्सप्लेन करना हो तो हम उसे डायरेक्टली पूरे प्रोग्राम का
फ्लो जो एक्सप्लेन कर फ्लो सकें है वो कैसे उसे कैसे हम बनानी बता है। सके, क्योंकि देखो अगर हम लिख रहे हैं इफ यस तो नहीं समझ में आ रहा है, और अगर उसमें पूछते हैं तो डायमंड की उसमें हम पूछते हैं ना कि डिसीजन क्या है, राइट, कि डिसीजन क्या है उसमें हम पूछते हैं। तो इसमें जो हमें समझाना है वो दूसरे को इजीली हमें वो समझ में आ जाता है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। सीक्वेंस जो है वो फॉलो हुई है, जो आपने अपनी लैंग्वेज यूज करी थी ना एल्गोरिथम में आप अपनी लैंग्वेज यूज करते हो, एनी हाउ आप क्या करते हो, अपनी लैंग्वेज यूज करते हो किसी को समझाने। अब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, आप में से कोई नोट कर रहा है तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेगा कि ये देखो ये ऐसे। जब भी मैं कभी क्लास में भी आपको समझाऊंगी तो आप क्या करोगे, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाओगे। अब आपका जो फ्रेंड है आपसे नोट्स अगर कैरी करता है तो आप उसे समझाओगे कि भाई इसके बाद ये पेज था, इसके बाद ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप था, क्योंकि आपने प्रॉपर शॉर्टकट में लिखा हुआ है। या आप अगर आप लिख भी रहे हो ना प्रॉपर तो उसको समझाना तो पड़ेगा आपको। तो फ्लो चार्ट समहाउ कुछ ऐसे ही है, उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप वही रहते हैं, बट वो एक क्लियर, और आप कहते हैं ना कि पिक्चर से देख के अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक चीज है वो रेड कलर की होती है, खाने के लिए यूज होती है, इतनी बड़ी होती है, क्या समझोगे। मैं कहती हूँ रेड कलर की चीज है, खाने की होती है, इतनी बड़ी होती है, वो ऐसी होती है, ऐसी होती है, अगर मैं ये सब शो करूं तो आप क्या समझोगे। देयर आर मच मोर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ना विच आर रेड इन कलर। Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. और अगर मैं आपको पिक्चर शो कर दूं कि मैं ये पिक्चर आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, अगर मैं आपको ये पिक्चर शो करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। Ma'am, apple. एप्पल है ना, आपने एकदम से पहचान लिया। और जब मैं आपसे कह रही थी कि रेड कलर की चीज है वो ऐसे ऐसे इतनी बड़ी है, आप उसे ईट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा था ना, No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि मैं स्टेप फॉलो कर रही थी, मैं स्टेप फॉलो कर रही थी अपनी लैंग्वेज में, मुझे तो समझ में आ रहा था, बट आई डिडंट नो कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए फ्लो चार्ट का यूज किया। फ्लो चार्ट मीन्स पिक्टोरियल फॉर्म में जो कुछ होगा, अब वो जो यूजर है वो गेट कर सकता है उस पॉइंट को, और यूजर जो है वो समझ सकता है उसको, राइट। आई थिंक फ्लो चार्ट और इसमें डियर ये ना कंप्लीट हम नोट्स के साथ पढ़ेंगे, आज हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ सो दैट कि आप भी फेमिलियर हो जाओ इन टर्म्स के साथ। और आप सबने पढ़ा है ये, आई थिंक कोई ऐसा है नहीं कि नया कुछ होगा, बस वही थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन करेंगे इन द डेप्थ, राइट। अब एल्गोरिथम से क्या बनाएंगे डियर हम, प्रोग्राम, राइट, प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम हमारे देखो लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, लैंग्वेजेस जो भी होंगी, इसकी लैंग्वेज क्या है, सी, टर्बो सी आपका सॉफ्टवेयर है, और ये लैंग्वेज आपकी कौन सी, सी, राइट। तो सी में हम जो भी प्रोग्राम, अच्छा सी के ऊपर भी अब बात करते हैं थोड़ा सा, सी किसने इन्वेंट की थी, आपने पढ़ी है समहाउ, कुछ बच्चों ने आप में से पढ़ी है जरूर, यू ऑल आर सो स्मार्ट। हाँ जी, सी को किसने इन्वेंट किया था, पढ़ी थी सी किसी ने। मैम वो खुद से थोड़ी सी सीखी थी यूट्यूब अच्छा से। अच्छा अच्छा, तो सी डियर कभी भी कोई चीज सीखते हो ना, वैसे बेसिक बता रही हूँ आपको, कभी भी कोई भी चीज अपनी तरफ से सीखते हो उसकी हिस्ट्री पे जरूर जाया करो। अभी तो जस्ट आपने जैसे ये सीखा है, कभी भी कुछ भी पढ़ो ना उसकी हिस्ट्री को जरूर थोड़ा सा देखो एक बार, कि हिस्ट्री में आप किस तरह से मतलब रिलेट कर पाओगे कि क्या किसने किया, क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कंप्लीट ये है ना, एक सेकेंड, जो आपकी कंप्लीट स्टडी है वो हाउ एंड वाई, पर्टिकुलर हाउ एंड वाई। अगर आपको दोनों चीजों के आंसर पता है ना, हाउ एंड वाई, तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। देयर इज नो टफ क्वेश्चन इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तो व्हाट का आंसर तो आप अपने आप दे दो, ठीक है। इन फोकस करना मेरे वर्ड्स पे जो मैं बोल रही हूँ, हाउ एंड वाई अगर आपको पता है, कैसे और क्यों, तो व्हाट का आंसर, क्या का आंसर आप अपने आप दे दो। थोड़ा सा रिलेट किया करो जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसकी थ्योरी
तो आपने पढ़ी, आपको देखो कई बार पता होता है, बट यू डिडंट नो अबाउट कि किसने उसे इन्वेंट किया, क्यों किया। डेनिस रिची ने किया इसे 1972 में AT&T लैब, डेनिस रिची, ठीक है। उसने क्यों किया, क्यों उसे लगा ये लो लेवल लैंग्वेज है, क्यों क्यों उसको लगा कि भैया सी लैंग्वेज की भी वो करनी चाहिए। अगर बात की जाए आपके प्रोग्रामिंग की, तो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं वो इसको स्टार्टिंग इसी से करते हैं। अगर बात की जाए तो अगर ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना C++ नहीं सीख पाओगे, बट इट इज द बेस, इट इज द बेस। वो कहते हैं ना कि अगर आप स्टेयर्स से नहीं चढ़े, स्टेयर से नहीं चढ़े, आप फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चले गए लिफ्ट के थ्रू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको कवर नहीं किया है। भले ही आपने उड़ते हुए उसमें कवर किया है, बट आपने ग्राउंड और फर्स्ट दोनों को कवर किया है विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट, राइट डियर। और अगर आप स्टेयर से चढ़ते तो थोड़े से एफर्ट लगते, है ना, एफर्ट लगते यस थोड़े। मैम, वो मैंने पाइथन पहले करी थी तो ये एक मैंने चेंज इसमें नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल सिंटेक्स था, और इसका जो सिंटेक्स का फॉर्मेट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जो आगे जाके C++ और जावा में भी थोड़ा बहुत सेम था। हाँ, क्योंकि होता क्या है, आज जो मेरे मतलब स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि मैम ये जो है ना ये सबसे टिपिकल है, बट टिपिकल की और उसकी नहीं है। अगर आप देखो, हमने फर्स्ट क्लास भी की है, हम सब ने ही की है फर्स्ट क्लास, ऑब्वियस सी बात है, तब भी हम ये हैं। अब हम ये कहें कि आज मैम अगर इतने बड़े होते तो आज भी हमें पता है वो जो मैम अब करा रहे थे ABCDE, वो आज हम कितनी जल्दी कर जाते, है ना, आज हम उनकी, बट बिना उस फर्स्ट के आप यहाँ तक नहीं आ सकते थे भाई, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई ना वैसे वैसे आपको वही चीज सिखाया, वही चीज उस टीचर ने सिखाई आपको। फर्स्ट वाले ने फर्स्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस फॉलो किया, सेकंड के, बिकॉज उन्हें पता है कि जो सेकंड क्लास का जो बच्चा है वो कितना ऑब्जर्व करेगा टीचर को, कितना वो सीख सकता है, कितना वो सिलेबस उसके लायक है। थर्ड का थर्ड के अकॉर्डिंग लाइक मैच्योरिटी लेवल जैसे जैसे उसका इंक्रीज होता है, सेम उसका जो ब्रेन है सेम उसका वही डेवलप करता है। अब आप फर्स्ट के स्टूडेंट को ये समझाने लग जाओ सी लैंग्वेज समहाउ डियर, कोई बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड हो कर जाए इसको, प्रोग्राम को थोड़ा बहुत जो मैं बोल रही हूँ समझ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट डेवलप कर देगा इसको, या कंप्लीट उसके माइंड में है, या वो आपको समझा देगा कल इस चीज को, राइट। तो जैसे जैसे वो हुआ, बट बेसिक मैं यही आपको समझा रही हूँ क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मोस्टली पाइथन की हुई होगी, यहाँ मैं अज्यूम करके चल रही हूँ पाइथन की हुई होगी, और जो इससे पहले भी हैं वो भी यही कि मैम पाइथन तो की हुई है, क्योंकि 12th में ना बेसिकली पाइथन का वो, लेकिन सोर्स ये है डियर, अगर हमारा कोई CSC इंजीनियर है वो बिना सी लैंग्वेज के CSC इंजीनियर नहीं है, क्योंकि सोर्स वो लेके चला है, भले ही उसने C++ पढ़ ली, उसने जावा पढ़ ली, और वो ये कहे कि नहीं मैंने इसके कंसेप्ट नहीं पढ़े, सी को नहीं पढ़ा मैंने बिल्कुल भी, और मैंने इसको यूज कर लिया। भाई एल्गोरिथम तुम वहां पे भी यूज कर रहे हो, यहाँ पे भी यूज कर रहे हो, सिंटेक्स समहाउ कुछ ना कुछ, कहीं कुछ मिल रहे हैं, कहीं कुछ वो हो रहा है। देखो वो तो अलग बात है, डेवलपमेंट के टाइम पे आपने कुछ एड ऑन कर दिया तो वहां से ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज अलग हो गई, बट यू कांट से कि आपने इसको नहीं पढ़ा। ये समहाउ कुछ ऐसे ही है, C++ को अगर आप डायरेक्ट सीख रहे हो तो समहाउ जैसे लिफ्ट में आप पहुंच जाते हो, और आप कह रहे हो फिर कि नहीं मैंने क्रॉस नहीं किया फर्स्ट फ्लोर, तो ये समहाउ कुछ ऐसे। देन उसके बाद है फ्लो चार्ट बन गया, और ये लैंग्वेज आपकी आ गई डेनिस रिची ने। देन उसको एक ये ना कि प्रोग्रामिंग लिखे तो अब लिखे किसमें, तो लो लेवल लैंग्वेज है ये आपकी, इसमें आप प्रोग्रामिंग करोगे प्रोग्राम। अब जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड क्या होगा, सोर्स कोड एनीवन? मैम क्या मैम आपने पूछा? सोर्स कोड, मैम सोर्स कोड जो सबसे बेसिक कोड होता है किसी भी एप्लीकेशन का। हाँ, हाँ कि जो मेन जो हमने किसी भी जो लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं दैट इज द सोर्स कोड। अब सोर्स कोड में क्या होगा, वेरिएबल, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होगा, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग टू होल्ड द मेमोरी, है ना, कौन सा टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हो, दैट इज द डेटा टाइप। इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग,
right? Then variables and memory locations. Variables or constants. I think both are interesting topic. Variables means you can change the value. You could change the value during the program execution, but for constant you couldn't, right? सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स क्या होगा कि सपोज आपने लिखा इंट a कॉमा b कॉमा c की मीन्स इंटीजर डेटा टाइप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो a कॉमा b कॉमा c, किसी भी चीज का सिंटेक्स जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो कैसे होगा, राइट? एक तरह से आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि सिंटेक्स होगा क्या कि आपने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया और सेमीकोलन से उसको क्लोज किया, या इसकी हेडर फाइल इंक्लूड std.h, या आपने फंक्शन को कैसे, अच्छा फंक्शन को कैसे करते हैं, ब्रैकेट्स में शो करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, राइट? तो वो हमारा क्या होगा, सिंटेक्स, दैट इज अवर सिंटेक्स. एंड लॉजिकल एरर्स इन कंपाइलेशन. लॉजिकल एरर जो भी जब हम कंपाइल करेंगे तो उसमें जो भी एरर आएंगे वो हमारे क्या होंगे, लॉजिकल एरर. जो एरर उसमें लॉजिक में जो भी एरर होगा वो लॉजिकल एरर होगी. वो फाइंड आउट करेंगे जब हम वो करेंगे, लैब करेंगे, लैब भी आपकी होगी. देन उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड. एग्जीक्यूटेबल कोड जो आपका जो भी कोड है उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? जो सपोज आपने प्रोग्राम लिखा और उसको अब आप क्या कर रहे हो, कंपाइल हो गया है, यहाँ तक ये कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे ना लॉजिकल एरर्स इन कंपाइलेशन, जो एरर्स आए हैं वो ठीक कर दिए, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और एग्जीक्यूट करके क्या मिल जाएगा आपको, आंसर. आई होप कि फर्स्ट यूनिट आपको क्लियर होगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. फर्स्ट यूनिट का आउटकम अगर मैं बताऊं तो देखो आई थिंक इसमें तो यहाँ मेरे जो सिलेबस में शो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ आपको नॉलेज मिलेगी एल्गोरिथम होता क्या है, बेसिक्स. अगर बात की जाए किसी भी लैंग्वेज की तो बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी. देन एल्गोरिथम की डेफिनेशन, एल्गोरिथम के बारे में आपको पता चलेगा, फ्लो चार्ट के बारे में आपको पता चलेगा. उसके बाद सोर्स कोड दैट इज प्रोग्राम के बारे में आपको डेफिनेटली वो मिलेगी नॉलेज, और उसके कंपाइलेशन प्लस एग्जीक्यूशन, इन दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट डियर? देन हाँ जी, फर्स्ट यूनिट में मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना समझने में कि अगर सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है तो. सेकेंड यूनिट में क्या होगा डियर, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रीसीडेंस. अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस तो पता होगा आपको, हाँ जी, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस. यस मैम. Yes, प्लस ma'am. माइनस. और इनकी प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी सुनी है आपने, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी या प्रीफरेंस, Yes, ma'am. क्या होती है प्रायोरिटी? मतलब किसी चीज को आप टॉप ऑप्शन पे रखना चाहो. टॉप ऑप्शन पे रख रहे हो, इट मीन्स कि व्हेन यू हैव चॉइसेस, राइट? प्रायोरिटी आप किसी एक में नहीं बनाओगे, व्हेन यू हैव चॉइसेस देन यू मेक प्रेफरेंसेस कि ये मुझे फर्स्ट लेना है. मैं आपको 6 पेन देती हूँ अभी, तो आप क्या करोगे, मैंने आपसे बोला कि आप एक पेन उठा लीजिए, इनमें से 6 में से एक उठाओगे आप, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी पर होगा. ये मुझे बेस्ट लगा, मुझे इसका कलर अच्छा लगा, इसकी इंक अच्छी, वट एवर विच क्वालिटी यू हैव सीन, it doesn't mean, but you have top priority for that pen. आपके पास टॉप प्रायोरिटी मीन्स ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये लिया. देन अगेन आई एम सेइंग कि 2 पेन आप ले सकते हो, तो आपने 2 पेन लिए. अब दो में भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक अलग होगा, सेकंड वाला अलग होगा सेकंड प्रायोरिटी पे, राइट? तो डियर प्रायोरिटी मीन्स जब आपके पास चॉइसेस होंगी. प्रायोरिटी कभी भी आप सिंगल, प्रायोरिटी में जब भी प्रीफरेंस आपसे पूछा जाए आपका क्लियर कट आंसर होना चाहिए. देखो जब भी आपका इंटरव्यू होता है या आपका वाइवा होता है तो ऐसे घुमा के आंसर तो देना मत कि देखो मैम प्रीफरेंस का मतलब तो प्रायोरिटी ही होता है, फिर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं. सीधा कि मैम चॉइसेस होती हैं, मैम या सर जो भी हैं, चॉइसेस होती हैं हमारे पास, देन वी हैव टू सिलेक्ट वन कि जो टॉप प्रायोरिटी पे है अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, आवर यू नो कि व्हाई वी फील दैट कि इट इज बेस्ट. अब कुछ क्वालिटी तो आपने देखी होगी उसमें, ऑब्वियस ये बात है कि तभी आप कह रहे हो कि मैम ये पेन जो बेस्ट है मेरे लिए, राइट? तो जो प्रेफरेंसेस होगी डियर वो हमेशा चॉइसेस पर बनेगी, चॉइसेस पर डिपेंड रहेगी, जहां आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है? कभी भी सिंगल पर नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि सिंगल को तो आपको करना ही है, यू नो अबाउट दैट.
क्योंकि देखो अगर आपके एक्सटर्नल में एग्जाम की बात करूँ तो फर्स्ट जो है वो तो आपको करना ही करना है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो करना ही करना है, मस्ट है। रेस्ट ऑफ में आपको चॉइस मिलती है, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये 4 मुझे अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट 4 करते हो या बीच में से यहाँ से फर्स्ट 2 लिया, फिर लास्ट 2 लिया, बीच वाला स्किप किया या लास्ट वाले 4 लिए, वो 2 चॉइसेस आपके पास रहती है। तो चॉइसेस जो हैं वो आपकी प्रेफरेंसेस को वो करेंगे। नेक्स्ट है डियर कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग भी आपको पता होगा आई थिंक, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स। कंडीशनल ब्रांचिंग पता है किसी को? इफ एल्स स्टेटमेंट सुनी है? यस मैम। इफ एल्स, इफ मैं कहती हूँ अगर ये है या तो ये है इफ a ग्रेटर देन 10, अगर a ग्रेटर देन 10 है तो देन प्रिंट a। और मैं कहती हूँ नहीं, एल्स मीन्स एल्स प्रिंट b, तो आप किसको प्रिंट करोगे? b को। इफ का मतलब होता है इफ में वो आप वो वाली स्टेटमेंट रखोगे जो करेक्ट होगी और एल्स में वो वाली स्टेटमेंट रखोगे जो फॉल्स होगी। गॉट इट? देन उसके बाद है आपका लूप्स, लूपिंग। फिर से बताना। इफ में आप कंडीशन रखोगे जो ट्रू होगी, जो उसको फॉलो कर रहा होगा, और एल्स में रखोगे जो फॉल्स होगी। सपोज मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन 10 तो देन प्रिंट a। एल्स अगर a ग्रेटर देन 10 नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा? तो वो अपने आप फिर आप कंडीशन दोगे कि एल्स प्रिंट b और लीव द, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका लूपिंग, है ना। लूप हम यूज करते हैं, लूप का मतलब कोई बताएगा लूप क्यों यूज करते हैं? वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, अब ये तो पता है लूप यूज करते हैं, क्यों लूप करते हैं इनको यूज? मैम ताकि हमें बार बार प्रोग्राम रन ना करना पड़े एक स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि एक ही कोड को हम लूप लिखते हैं तो डियर ऐसे लिखते हैं ना, फॉर i इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन जो होता है, देन i लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन जरूरी नहीं है कि आप इक्वल टू भी लिखो, लेस देन 10, i प्लस प्लस या i माइनस माइनस। ये जो 10 टाइम्स आप लूप को कर रहे हो, वो 10 टाइम्स आपको क्या ना करना पड़े, बार बार वो लाइन लिखनी ना पड़े। It saves your time, it saves the cost, and it affects the time complexity or space complexity also of a program, which matters. अगर आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी प्रोग्राम। जब भी आप किसी सिंपल प्रोग्राम को भी लिख रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह से वो अगर चीजें कॉम्प्लेक्सिटी से आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम कितना लार्ज है मेरा, कितना स्मॉल है मेरा, कितने टाइम में वो हो जाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नोटेशंस लाइक बिग ओ एच, ओमेगा, थीटा, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी को। Whenever I will take your lecture on these, then I will on these topics I will tell you कि किस तरह से आप कॉम्प्लेक्सिटी को करते हो। आई थिंक जब कवर तो जरूर होगा ये वाला टॉपिक, बिना इसके तो नहीं ये कंप्लीट है। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से वो करते हैं। राइट, देन डियर उसके बाद ये जो लूपिंग है मीन्स सेम चीज आपको रिपीट नहीं करनी पड़ रही है, बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। तो नहीं लिखना पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, ना इसका स्पेस लग रहा है, ना इसका पावर यूज हो रही है, तो इट सेव्स कॉस्ट। लूपिंग के बाद राइटिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ कंडीशनल एंड कॉन्सिक्वेंट ब्रांचिंग एट्रीब्यूट, ये लूप का ये पार्ट है। ये इन्होंने बताया कि किस तरह से आप राइटिंग और वो करोगे, इसी का पार्ट है डियर सेकंड यूनिट। आई होप कि सेकंड यूनिट में भी आपको पता चल गया होगा कि लूपिंग और ब्रांचिंग जो है इसमें हम स्विच स्टेटमेंट को भी कवर करेंगे। राइट, तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स कवर होंगी और आपके लूप्स कवर होंगे। लूप में डिफरेंस होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माइनर सी इसमें नहीं शो हुई हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में कवर होंगी। जैसे देखो यहाँ पे लूप्स लिखा हुआ है, अब मुझे आपको पढ़ाना है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो इट्स ऑटोमेटिकली कि फॉर लूप और डू व्हाइल लूप में क्या अंतर है, डू व्हाइल में और व्हाइल में क्या डिफरेंस है, वो क्वेश्चंस बनेंगे। यू कांट अज्यूम कि यूनिवर्सिटी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दे रही है, उनका आपको पता होना चाहिए। अगर उन्होंने लूप्स को कवर कर दिया ना, इट मीन्स दे आर कवरिंग द होल सिलेबस, द होल क्वेश्चंस अबाउट लूपिंग। राइट,
कंफ्यूज मत होना, लूप्स है। अब आप कहोगे मैम वाइल, डू वाइल ऐसे कुछ नहीं इन्होंने बोला है, तो देन कैसे हमें पता चले कि क्या है? इफ दे आर पुटिंग इन योर सिलेबस लूप्स, इट मीन्स दे आर कवरिंग होल द क्वेश्चंस अबाउट लूप्स, कि वाइल लूप क्या है, डू वाइल क्या है, टाइप्स ऑफ लूप्स, और इनका मेन डिफरेंस भी क्या है, वेयर दे आर यूजिंग। थर्ड जो मॉड्यूल है डियर वो है आपका एरेज, राइट? एरेज, एरे क्या होता है? एरे का भी पता होगा आपको, एरे क्या होता है? हाँ जी, मैम लिस्ट, हम लिस्ट और टपल और ये सारी चीज़ें जो हम एक ग्रुप में कर मतलब एक ही में इंक्लूड कर सकते हैं, सिमिलर काइंड या फिर मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो उसको एरे में आते हैं। वैल्यू डियर आप नेम जरूर नोट करा देना मुझे। नेम क्या नेम है आपका? मैम प्रतीक कश्यप। प्रतीक। एनीवन, एनी अदर? एरे, आपने एक टर्म सुनी है हीट्रोजीनियस और होमोजीनियस? आपने प्रतीक सही आंसर किया है। यस मैम। हीट्रोजीनियस और होमोजीनियस एक टर्म है? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? मैम कि उसमें सेम डेटा टाइप वाले हम उसमें डाल सकते हैं एरे में, और अगर हेट्रो है तो मतलब उसमें We डिफरेंट are डेटा टाइप putting होंगे। different types, right? But in C language we are using homogeneous. Homogeneous means same टाइप का जो डेटा है उसका हम क्या बना रहे हैं? एरे बना रहे हैं। अब मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी? CSC फर्स्ट C, इसका मैं एरे बना रही हूँ और उसमें 50 स्टूडेंट का ऊपर, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट ही है उसमें, तो मैं उसका एरे बना रही हूँ। तो लाइक दैट, जहां पर डेटा सिमिलर टाइप का हो, सी उस टाइप का एरे यूज करती है। डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं, सेम टाइप का डेटा टाइप यूज करती है एरे। या करेक्टर एरे भी है, स्ट्रिंग भी है। स्ट्रिंग मीन्स जो करेक्टर्स आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ये सब हम थर्ड मॉड्यूल में कवर करेंगे। थर्ड मॉड्यूल में देखो आप ये कह रहे होंगे मैम दिख तो ये सबसे छोटा रहा है, लेकिन लेक्चर सबसे ज्यादा इसी ने ले रखे हैं। दिख रहे हैं 6 लेक्चर लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये एरे को कवर कर रहा है ना डियर, तो ये एरे के ऑपरेशंस को भी कवर कर रहा है कि एरे पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये डी डायमेंशनल, फर्स्ट डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं तो ये जो मैट्रिक्स बनता है ना 2x2, तो ये भी इस तरह से कुछ आपके। मैम वो सी लैंग्वेज में वो भी यूज होता था ना विजुअल्स के लिए, मतलब जो ग्राफिक वगैरह के लिए होता था उसमें फिर इस एरे का यूज होता है उस तरीके से, जैसे हम पाइथन में पैटर्न डिजाइन करते थे एरे को यूज करके। मैम वो सी लैंग्वेज में नहीं होता ना। इसमें नहीं होता, इसमें सिंपल हम ऑपरेशंस जो होंगे इसके, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह लाइक दैट, इस तरह से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट डियर बेसिक एल्गोरिथम्स। अभी एल्गोरिथम को ऊपर उन्होंने पढ़ाया था फर्स्ट मॉड्यूल में, एंड दे गॉट कि जैसे आप मुझे आंसर नहीं कर रहे हो तो उन्हें भी समझ में आ गया कि जो सिलेबस है उसमें दोबारा मेंशन करना पड़ेगा, स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल में, राइट? तो बेसिक एल्गोरिथम्स, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है आपका मॉड्यूल में कि एल्गोरिथम होता क्या है। यहाँ पर एल्गोरिथम है क्या, वो तो है ही, प्लस उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस वेयर यू हैव टू यूज, मींस सर्चिंग के डिफरेंट डिफरेंट वो हैं। देन आपके सॉर्टिंग, सर्चिंग क्या होता है डियर? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना। है ना, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना। जिसमें वो उसका वो इंडेक्स नंबर वगैरह से फाइंड करना। हाँ जी। देन उसके बाद सॉर्टिंग आइदर इन, हाँ जी बोलो, सॉर्टिंग यस मैम, सॉर्टिंग या फिर उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर किसी भी पैटर्न वाला। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हो। भाई बाकी सबको भी सुन रहा है कि पता चले कि मैं और प्रत्येक दोनों की क्लास चल रही है, बाकी सब यहाँ है ही नहीं। बाकी का क्वेश्चन साहिल, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना? नेहा भाटी, यस मैम। ओके जी, यस मैम। ओके जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आप सॉर्टिंग मीन्स आप एक तरह से एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट।
कि और देन एक और प्रोग्राम ये करवाएंगे आपसे, फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशंस, कि रूट्स ऑफ इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मैं कह रही थी ना कि ये बिना कॉम्प्लेक्सिटी के मतलब नहीं कि जो प्रोग्रामिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। ये कॉम्प्लेक्सिटी अब जो भी वो यूज करेंगे हम, बिग ओ एच या आपका थीटा या ओमेगा, जिसमें भी लिखेंगे वो सारी नोशंस भी यूज करेंगे और देन शो करेंगे कि किस तरह से इनकी ये जो शॉर्टिंग और सर्चिंग है ना, इसमें मस्ट है। सिंपल प्रोग्राम में तो आप कॉम्प्लेक्सिटी लिखो मत लिखो वो आपके ऊपर है, लेकिन इनकी मस्ट है और इनकी पूछी भी जाती है क्वेश्चन में ना, पूछी जाती है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और अगर ये सॉर्ट बेटर है दूसरे से तो क्यों बेटर है। देखो डियर, अगर कोई भी सॉर्ट है या सर्च है बेटर होगी ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम होगी, जिसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वो उतनी ही बेटर होगी। राइट, नेक्स्ट है आपका फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ जी, फंक्शन की डेफिनेशन। मैम फंक्शन हमने वही कि हमने एक छोटा सा वही सेपरेट ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोग्राम डिजाइन करके रखेंगे ताकि हम किसी एलिमेंट को उसके थ्रू अगर फंक्शन के थ्रू पास करें तो वो पास प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होकर उसका जो रिजल्ट आना है वो हमें रिटर्न हो जाए। कुड से कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ डियर मैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या होता है? मैं आपको फंक्शन देती हूँ ऐड, कि आप ऐड परफॉर्म करो, देन स्पेसिफिक टास्क क्या दे दिया मैंने आपको? ऐड, कि आप मैं आपसे एडिशन करा रही हूँ, राइट। तो वो एडिशन क्या है? स्पेसिफिक टास्क है, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? उसका आउटपुट। ऐसा ना हो कि फंक्शन तो आप परफॉर्म कर रहे हो और उसका आउटपुट ही ना मिले। फंक्शन बेसिकली ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को अचीव करें। इसमें फंक्शन में पैरामीटर, इसमें दो चीजें होंगी, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, और ये आपका क्या करेगा? पैरामीटर इसमें पास कर सकते हो। अब आप जब फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन के इनसाइड ब्रैकेट में आप जो पास करते हो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, या आपने वैल्यू पास कर दी 10 कॉमा 20, राइट। तो ये जो वैल्यू पास कर रहे हो ये क्या होते हैं? आपके आर्ग्यूमेंट्स। वो इनसाइड द ब्रैकेट आप जो भी पास करते हो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, कि आप क्या आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट कह सकते हो या पैरामीटर कह सकते हो, राइट। ये होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट है रिकर्जन, मॉड्यूल नंबर 6। रिकर्जन क्या होता है डियर? मैम रिकर्शन एक फंक्शन है जो खुद को बुलाता है जब हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पुट करते हैं। रिकर्जन को हम यूज क्यों करते हैं? रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता है। फैक्टोरियल तो आपने सबने काउंट किया होगा, राइट। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 लाइक दैट किया है ना आपने ये सब? यस मैम। यस मैम। है ना। 5, अगर मैं 5 फैक्टोरियल आपसे पूछूं तो आप आंसर करोगे ना मुझे 5 मैम, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो कहाँ स्टॉप होना है हमें? 1 पे, 0 पे नहीं होना है, क्योंकि 0 पे अगर आप हो गए ना सबको 0 कर देगा, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ सबको 0 कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, आप में से कुछ कह रहा था कोई? एनी क्वेरी? अच्छा ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये आपका कहाँ तक होगा? 1 तक जाएगा। स्टॉप कहाँ हो जाएगा? 1 पे। अगर 1 से लेस चला गया, 0 पे चला गया, इट मीन्स ये क्या करेगा? डिस्कार्ड करेगा उस चीज को, वहां नहीं जाएगा, क्योंकि 0 करते ही सारे आपके नंबर जो है वो 0 हो जाएंगे। ये है आपका रिकर्जन। ये भी आपका टाइम सेव करता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको रिड्यूस करता है। जैसे मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, फैक्टोरियल है, इन सब में इनको यूज करते हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्स, यूनिट नंबर 7। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर यूनियन, दो चीजें होती थी, यूनियन को तो हटा ही दिया है इन्होंने, है ना, स्ट्रक्चर को छोड़ दे। तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हाँ जी, एनीवन? डियर आंसर करो, स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ भी बोलो आप, फिर मैं करेक्ट करती हूँ। किसी चीज को ड्रॉ करना या बनाना, उसी को स्ट्रक्चर करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो अलग, आप ना वो दूसरे उसमें ले जा रहे हो। ये लैंग्वेज डाटा कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं ना इसको। प्रॉपर डेफिनेशन कौन देगा आप में से? स्टार ऑफ द डे कौन होगा आप में से जो कंप्लीट डेफिनेशन देगा इसकी? प्रतीक, यू आंसर द मोस्ट वेल डन डियर। एंड आई थिंक गर्ल्स में से कौन कर रहा है आंसर? गर्ल्स में से भी आंसर कर रहा है ना कोई? स्ट्रक्चर का किसी को नहीं बताना क्या है? कीर्ति? यस मैम। ये क्या? जैसा वो निधि ने जो कहा था कि हम कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप वालों को साथ में, हाँ जी। वही स्ट्रक्चर्स का यूज करके। यूनियन क्या होता है फिर? सही जा रहे हो डियर, इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। कीर्ति आप बताओगे? ऐसे ही जस्ट मैं पूछ रही हूँ कि अगर बेसिक आपको पता है तो। कंबाइन करता है ये भी डेटा को? मैम नहीं पता। मैम किसी डेटा को कंबाइन करके रिप्रेजेंट करें उसे स्ट्रक्चर। बिल्कुल जी। नेक्स्ट है आपका पॉइंटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट आई थिंक। यस मैम, ये तो आता है। पॉइंटर्स इजी है उनके लिए जो इजीली इसको समझेंगे, और टिपिकल है उनके लिए जो इसको टिपिकल बना देंगे। पॉइंटर का मतलब होता है एक तरह से एड्रेस को जो ये हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं, सपोज ये जावा में से इसको हटा दिया पॉइंटर्स को ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करता था। क्या क्रिएट करता था? सपोज ए पर्सन बी को जानता है, ए नोज बी, बी नोज सी, ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, तो भाई ए सी को भी तो जानता होगा। यस मैम। बिना किसी लिंक के वो डायरेक्ट जा रहा है उसके पास। तो जावा ने तो इसको हटा दिया है, बट सी में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मीन्स रेफरेंस पर्पज से आप इसे यूज करते हो। एक तरह से जो इन्होंने एड्रेस होल्ड किया हुआ है उसको आप अपने रेफरेंस पर्पज के लिए यूज करते हो। बेसिकली लिंक लिस्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो लिंक लिस्ट वन ऑफ द जो 8th मॉड्यूल है वो आपका इम्पोर्टेंट भी, और समहाउ थोड़ा सा टिपिकल। मैं क्या ये इतना वो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, बट यू हैव टू फोकस्ड। आई मीन टू से कि ऊपर वाले हैं जो आप कर लोगे, बट यू हैव टू सम मोर फोकस ऑन दिस, राइट। नेक्स्ट डियर आपका यूनिट नंबर 9। देखो यूनिट 9 नंबर पे बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, कोई रीड करेगा? File handling only if time is available, otherwise should be done as part of lab. एज पार्ट ऑफ द लैब। तो कितनी अच्छी चीज लिखी है, फाइल हैंडलिंग करानी है यूनिट 9 में, अगर टाइम है आपके पास। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये कवर हो चुका है। डियर देखो जो हम लैब में करेंगे, फाइल को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वही तो ऑपरेशंस होते हैं फाइल की, राइट। Yes, ma'am. कंबाइन कर रहे हैं या रीनेम कर रहे हैं, तो वो तो कंप्लीट आपके हो भी चुके हैं। इट मीन्स अगर टाइम है तो आप ये कर लेना, अगर नहीं है तो आप कर चुके हो, आप स्किप कर सकते हो मॉड्यूल नंबर 9।
आई थिंक कोर्स के ये जो सिलेबस जो मैंने बताया, सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड होपफुली जब मैं आपको समझाऊंगी, और नोट्स के लिए आपको वरीड आउट होने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट एफर्ट्स आपके भी होंगे, जितने मेरे होंगे मेरे से डबल आपके होंगे, तभी आवाज मुझे वहां से आएगी कि यस मैम ये क्लियर है। और डियर ये सिलेबस जो है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये जो सिलेबस है इसी को फॉलो करेंगे। होपफुली मेरे लेक्चर, आज मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ, कल जैसे मैं शुरू कराऊंगी, तो आज आप थोड़ा सा उसको देख लोगे। यू ऑल आर इन ए न्यू जर्नी, राइट? 12th पास कर चुके हो सारे, तो सबको पता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे वो करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे कि आज मैंने किया, तभी आप आंसर कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हो तो तभी आप आंसर भी कर पाते हो, और प्लस जो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहता है कि आप थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, आप आंसर भी कर रहे हो और आप उसे समझ भी रहे हो, अच्छे से समझ में आता है, यहाँ डाउट्स क्लियर होते हैं, राइट? किसी को इसमें डाउट? आई थिंक इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि ये क्या होगा। डियर आपकी आई थिंक 4 लेक्चर 3 लैब होंगी, और लैब में हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर है, आई होप कि उस पर हम करेंगे, और बट लैब में, और प्लस आपके ये जो क्लास चलेगी पीपीएस की, इसमें आपकी असेसमेंट जो है, इंटरनल असेसमेंट है, वो होती रहेगी। ओरल असेसमेंट के बेस पे भी मैं मार्क्स करूंगी। I will give you marks. Each and every teacher has her own strategy. सर जो भी आपको पढ़ाते होंगे, they have their own strategy. I have my own strategy. क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मुझे आंसर करता है, मैंने उसके ओरल मार्क्स लगाए हैं। ओरल के जो उसने बोला है, जो अपने एफर्ट्स उसने दिए हैं, उसके मार्क्स मैंने लगाए हैं। इफ आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, then you have to ask me. I will repeat at the same time. Right? कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो I will repeat. Definitely कोई इशू नहीं होगा उसमें, बट आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ में तभी होगी जब आप उसे प्रॉपरली समझेंगे। मैम पीपीएस मतलब? पीपीएस मतलब क्या होता है आपका? प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डियर सब्जेक्ट नेम है आपका। आप क्या समझ रहे थे जो मैं बोल रही थी पीपीएस? नहीं समझ रहे थे इसको कि ये सब्जेक्ट है? नहीं समझ रही थी, समझ रहा था, सॉरी, तो इसका फुल फॉर्म नहीं जानता था। अच्छा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, सी भी लिख सकते थे, बट इन्होंने सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें ओनली सी नहीं है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट जो मॉड्यूल है वो अलग है, और यहाँ से भी इन्होंने और भी 1-2 मॉड्यूल अलग करे हैं, तो कंप्लीट सी तो नहीं है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपकी जो प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व करेंगे साथ में, राइट? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम वो ये हमारा सी जो लैंग्वेज है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही है ना बस? अच्छा, मतलब अभी से इतना मुश्किल लगने लग गया? नहीं मैम, मैं पूछ रहा था, मैं ड्यूरेशन पूछ रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर शुरू किस महीने से, और फिर ये हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं, किस महीने से किस महीने तक का? किस महीने से किस महीने तक है आपका? अभी स्टार्ट हुआ है ना डियर? यस आज से मैम, स्टार्ट हुआ है, तो 6 मंथ में आई थिंक आपके एग्जाम जो है मार्च, अक्टूबर से मार्च तक का। हाँ ऐसा ही कुछ होगा कि मार्च में होंगे। आपको बता दिया जाएगा, आई थिंक 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यस मैम। और ये सी जो है आपका, हाँ बिल्कुल डियर, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी लैंग्वेज को आप 2 बार पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। वो आगे आपको सी प्लस आगे नेक्स्ट लैंग्वेज सिखाएंगे जी मैम। है ना। तो ये आपका इसी सेमेस्टर में है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना। और डियर क्योंकि ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका बेस है सी ना, उसका बेस है। यस मैम। तो इसको थोड़ा सा अपना पार्ट बनाना, फैमिलियर रहना, क्योंकि देखो पिछले 2 साल ने बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करी हैं, सभी अफेक्टेड हुए हैं, वी ऑल आर। तो देन उसमें जो आपको भी पता है जो मार्क्स की जो है, मीन्स स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं 9 CGPA है, किसी का 9.8 है, किसी का 9.7। इट मैटर्स ओनली एंड ओनली
जब आप आंसर कर पाते हो सामने बैठ के। आप यहाँ देखो, आप अपनी खुशी के लिए उस 9 पॉइंट CGPA को ले जाओगे, इट्स ओके। बट जब आप आंसर करोगे ना किसी कंपनी में या फिर किसी भी वाइवा में, फिर वहां लैग कर जाओगे अगर आपने इसको नहीं बनाया। ये समहाउ कुछ ऐसे ही है कि आपने ना घर बनाया, घर बनाने की कोशिश करी, नींव नहीं डाली आपने, और आपने घर को बना दिया कंप्यूटर, तो देन उसका क्या होना है लास्ट में वो आपको भी पता होगा। उसका गिरना तय है। अगर मैं स्पेसिफिक हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूं तो बिना नींव का जो घर होता है उसका गिरना तय होता है। इसीलिए मैं फोकस्ड और वेरी वेरी सिंपल टर्म्स में मैं आपसे कहती हूँ डियर, जितना भी आपको समझ में आ जाए, बी विथ यू। ये आप अपने लिए कर रहे हो। 9 और 9.8 CGPA की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप आंसर नहीं कर पाते हो सामने बैठ के। वहीं 6+ उस CGPA की वैल्यू है जो बच्चा आंसर कर रहा है, क्योंकि सिलेक्शन फिर उसी का होना है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। और जो भी हमारी ये रहेंगी, ये इन सबके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट डे से हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब मैं जो है आपकी अटेंडेंस कर लेती हूँ मार्क। मैम हाँ जी मैम, एक बार ये स्टार्टिंग से दिखा दो। मैम फर्स्ट यूनिट नहीं दिख रही है ना इसमें। एक सेकेंड। स्क्रीनशॉट। नाउ अब दिख रही है डियर? यस मैम। Only 36 students are there. Aman, Yes, ma'am. Jatin Gupta, Yes, ma'am. Jatin Kumar, Yes, ma'am. Jyoti, यस मैम। Kamal, Kamal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kirti, प्रेजेंट मैम। कीर्तिमान, कीर्तिमान। प्रेजेंट मैम। देखो आप जब वहां से बोलोगे ना मैं तभी आपकी वो करूँ। कोमल, प्रेजेंट मैम। लोकेश। Yes, ma'am. देखो जो भी आप में से 2 स्टूडेंट सेम नेम है ना डियर, आप अपने फादर नेम जरूर पुट करना जब तक रोल नंबर आपको प्रोवाइड नहीं होते हैं। लोकेश Okay, sir. चौधरी, Present, ma'am. लोकेश CSC, Yes, ma'am. मनोरंजन, Yes, present, ma'am. मानसी, प्रेजेंट मैम। मेघा, प्रेजेंट मैम। मुकेश, यस मैम। नैन्सी, प्रेजेंट मैम। नेहा भाटी, प्रेजेंट मैम। निधि, प्रेजेंट मैम। निधि चौधरी और निधि कुमारी। आपने सेम नेम है ना आपके जो वहां पे लिखे हुए हैं? यस मैम। ओके डियर। निखिल झा, Present, ma'am. निखिल सोनी, Present, ma'am. निकिता, प्रेजेंट मैम। प्रभात, Yes, ma'am. प्रतीक, प्रेजेंट मैम। प्रिंस, Present, ma'am. प्रिंस धिंगड़ा, प्रिंस। Present, ma'am. ओके जी। प्रियांशु, प्रियांशु, राकेश, ऋषभ, Present, ma'am. रितांशु, यस मैम। ऋतिक, ऋतिक रावत,
रूपेश, Yes, ma'am. साहिल, Present, ma'am. साहिल धीमान, Present, ma'am. साक्षी, Present, ma'am. सैंडी, मैम संदली गोयल। सनली गोयल, हाँ जी सॉरी सनली गोयल, मैंने Present, ma'am. डबल आई देखा, सॉरी डियर। ओके जी, आई थिंक ये मैंने अटेंडेंस आपकी मार्क कर ली है। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपने नोट्स के साथ फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Wonderful session with you all. Thank you, ma'am. Wonderful session with you all. Thank you, dear. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, dear.